ये कहानी है 24 मई 1998 की कि जब नौजवान पुलिस अफसर अपनी तरबियत मुकम्मल करके पहली पोस्टिंग पर हैदराबाद में तैनात था। इतवार को वो अपने दफ्तर में मौजूद था कि शाम के वक्त अचानक वायरलेस पर एक पैगाम चला कि तमाम SDPOs और SHOs फौरी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे। ये वो दौर था कि जब इंडिया 11 से 13 मई 1998 के दौरान कई एटमी धमाके कर चुका था और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफी कशीदा थे। ये बातें भी आम हो रही थी कि इंडिया जवाबी एटमी धमाके करने से रोकने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसलिए इस नौजवान अफसर को शक हुआ कि शायद कुछ ऐसा ही हो चुका है कि अचानक सब अफसरान को एयरपोर्ट बुला लिया गया है। ASP फलेली डॉक्टर उस्मान अनवर ने फौरी तौर पर अपनी अहलिया को घर पर फोन किया और उन्हें आगाह किया कि हो सकता है कि उन्हें घर वापस लौटने में देर हो जाए। साथ साथ उन्होंने ये हिदायत भी की कि अगर जंग छिड़ गई तो अहलिया उनके कमसिन बेटे को लेकर मुलाजिम की मदद से पहली ट्रेन के जरिए फौरी तौर पर लाहौर अपने खानदान के पास चले जाएं। वो अपनी सरकारी गाड़ी में फौरी तौर पर जब एयरपोर्ट पहुंचे तो अच्छी खासी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के अफसरान और जवान भी वहां पहुंच चुके थे। चूंकि उनके पास उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था और ना ही इंटरनेट की कोई सहूलत, इसलिए उस वक्त तक उन्हें ये मालूम नहीं था कि PIA का एक तैयारा अगवा होकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और सिक्योरिटी एहलकार उसी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए वहां पहुंचे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि जहां मामला तो तैयारा हाईजैकिंग का है और जहाज के कप्तान कैप्टन अजीज खान ने बड़ी महारत से PIA के उस फोकर जहाज F-27 को एयरपोर्ट अमले की मदद से एयरपोर्ट की इमारत से थोड़ा दूर एक तरफ जा खड़ा कर दिया है ताकि हाईजैकर्स इमारत पर हैदराबाद एयरपोर्ट लिखा हुआ ना देख सकें। अगवाकारों को तैयारे के कप्तान पहले ही बता चुके थे कि वो तैयारे को उड़ाकर इंडिया की रियासत गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग की गर्ज से ले आए हैं, जिसके बाद अगवाकारों के मुतालबे के मुताबिक वो उन्हें इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली ले जाएंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट के मैनेजर ने भी बड़ी अकलमंदी से कप्तान की जानिब से लैंडिंग की इजाजत तलब करने वाले इमरजेंसी पैगाम को भांप लिया और कॉकपिट में इत्तला दी कि हाँ ये भोज एयरपोर्ट ही है और वो यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए उतर सकते हैं। शाम के वक्त जहाज की लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स भी बंद कर दी गई थी ताकि अगवाकार किसी भी तरह की कोई तहरीर पढ़कर अलर्ट न हो जाएं कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। दूसरी तरफ इस तैयारा हाईजैकिंग के खिलाफ ऑपरेशन के इंचार्ज अख्तर गोरचानी उस रोज हैदराबाद प्रेस क्लब में एक तकरीब पर मौजूद थे। शाम 6 या 7 बजे का वक्त होगा कि जब उन्हें इत्तला दी गई कि कुछ हाईजैकर्स एक तैयारा अगवा करके हैदराबाद ले आए हैं। अख्तर गोरचानी फौरन वहां से उठे और अपने हुक्काम वाला को इत्तला करके एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आर्मी के एक ब्रिगेडियर थोड़ी देर तक आएंगे और वो ही इस ऑपरेशन की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कुछ देर बाद वो ब्रिगेडियर साहब आए तो उन्होंने कहा कि गोरचानी साहब तब तक ये ऑपरेशन आप लोग ही देखेंगे कि जब तक इन्हें इस हवाले से मुतल्लिका कोर कमांडर ऑफिस से बाकायदा अहकामात नहीं मिलते। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से 28 मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों से सिर्फ चंद रोज पहले ही हाईजैकिंग के इस ऑपरेशन की क़यादत अख्तर गोरचानी के हिस्से में आई। हाईजैकिंग के इस वारदात से कुछ अर्सा पहले हाईजैकरों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की थी और इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक मुलाजिम को अपने साथ ये कहकर शामिल किया कि वो कुछ मंशियात स्मगल करना चाहते हैं, इसलिए वो उनके बैग को सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारने के बजाय जहाज में बैठते वक्त उन्हें पकड़ा दे। ASF एहलकार ने वैसा ही किया और ये लोग मंशियात से भरा बैग जहाज के अंदर ले गए। इस एहलकार को उन्होंने इस काम के एवज 1 लाख रुपए रिश्वत दी। दूसरी बार भी हाईजैकरों ने वैसा ही किया, जिसके बाद अगवाकारों को यकीन हो गया कि ASF एहलकार कभी भी उनका बैग चेक नहीं करेगा। इसलिए मंसूबे के मुताबिक 24 मई को तीसरी मर्तबा उन्होंने उस बैग में मंशियात के बजाय हथियार रख लिए और तुरबत में बगैर चेकिंग के वो बैग उस ASF एहलकार की मुआवनत से तैयारे के अंदर पहुंच गया। जैसे ही जहाज ने गवादर से कराची के लिए उड़ान भरी तो 3 हाईजैकरों, जिनमें शाह सवार, साबिर और शब्बीर नामी अफराद शामिल थे, उन्होंने उसे अगवा कर लिया। तीनों हाईजैकर्स जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के जाली नामों पर सफर कर रहे थे और उनका ताल्लुक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था। तैयारे में उस वक्त 33 मुसाफिरों के अलावा अमले के 5 अरकान सवार थे। पाकिस्तान को 100% यकीन है कि हाईजैकिंग का यह मंसूबा दरअसल इंडिया की साजिश थी जो पाकिस्तान को एटमी धमाके करने से रोकने की कोशिश थी, क्योंकि बाद में हाईजैकरों ने बताया था कि वो ये सब इसलिए भी कर रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बलोचिस्तान में एटमी धमाके करे। हाईजैकरों के पास भोज एयरपोर्ट का नक्शा भी मौजूद था, इसीलिए जब वो दरियाई सिंध को अबूर करके हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे तो उन्हें लगा कि दरियाई सिंध दरअसल वो नदी ही है जो नक्शे के मुताबिक भोज एयरपोर्ट के पास वाक़ है और वो इंडिया में ही उतरने वाले हैं। जब हाईजैकर्स जहाज के कप्तान को भोज एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की बात कर रहे थे तभी उसने इमरजेंसी चैनल के जरिए एयरपोर्ट
हुकाम को कमाल महारत से पैगाम दे दिया था कि जहाज अगवा हो गया है। जहाज के अगवा की इत्तला सबसे पहले SSP हैदराबाद अख्तर गोरछानी और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर शाह को दी गई। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर शाह ने भी सूरत हाल को भांपते हुए पुलिस की मदद से एयरपोर्ट के आसपास बिलखसूस और हैदराबाद में ये इत्तला पहुंचाई कि किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी, ताकि हाईजैकर्स को ये इल्म ना हो जाए कि वो पाकिस्तान में ही हैं। उस रोज पूरे हैदराबाद में शाम की शायद लेकिन इशा की यकीनन अजान किसी एक मस्जिद में भी बजरिया स्पीकर नहीं दी गई। पूरे एयरपोर्ट और इतराफ की सड़कों का पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के जवानों ने घेराव किया हुआ था और हर तरह की ट्रैफिक भी बंद कर दी गई। इस अचानक सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रस्मी मीटिंग नहीं हुई थी, बस अल्लाह की तरफ से सब ऐसे ही होता चला गया जैसा हाईजैकर्स चाहते थे। और ऑपरेशन तक जहाज के पायलट, शरीक पायलट और इंजीनियर के अलावा अमले में शामिल एयर होस्टेसेस को भी नहीं पता था कि ये भोज नहीं बल्कि पाकिस्तान में वाक़ हैदराबाद ही का एयरपोर्ट है। लैंडिंग के थोड़ी देर बाद हाईजैकर्स ने जहाज के इंजीनियर्स को बाहर भेजा ताकि वो नीचे उतरकर हाईजैकर्स की उस डिमांड से हुकाम को आगाह करें कि उन्हें बाबा जान ने भेजा है और वो इंडिया के जी टीवी के इंतजार में हैं, जिस पर वो इस हाईजैकिंग के मुतालिक इंटरव्यू देंगे। उस वक्त चूंकि डिश आ चुकी थी तो सबसे ज्यादा जी टीवी ही चलता था। PIA के सफेद यूनिफॉर्म में मुलविस इंजीनियर ने बताया कि हाईजैकर्स जी टीवी की टीम के इंतजार में हैं जो आकर उनका इंटरव्यू करेंगे। जहाज के अंदर कुल 5 हाईजैकर्स हैं, वो मुसल्ला हैं, उनके पास बम और छोटे हथियार जो उन्होंने बम जहाज में लगा दिए और वो जहाज को उड़ा देंगे। उस वक्त जहाज में चूंकि एयर कंडीशन का निजाम बंद था, गर्मी बहुत ज्यादा थी और पीने का पानी खत्म हो चुका था। और जैसे ही उन्होंने पानी मांगा तभी अख्तर गोरछानी साहब के जहन में ख्याल आया कि चूंकि वो खुद यूनिफॉर्म में नहीं तो उन्हें ही पानी देने चाहना चाहिए। उन्होंने खुद आगे बढ़कर फैसला किया कि वो खुद पानी पहुंचाएंगे और उन्होंने अपने ASP डॉक्टर उस्मान अनवर जो पेंट शर्ट में थे उन्हें कहा कि उस्मान चलोगे, जिस पर वो कहने लगे क्यों नहीं सर। जाने से पहले उन्हें ये इत्तला दी गई कि आर्मी के कमांडोज इस्लामाबाद से कराची और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद आएंगे, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर रात के वक्त लैंडिंग की कोई सहूलत नहीं थी। इसलिए उन्हें हाईजैकरों को ज्यादा से ज्यादा वक्त बातों में उलझाना होगा ताकि कमांडोज पहुंच सकें और फिर उन हाईजैकर्स के खिलाफ ऑपरेशन हो सके। उस वक्त उनकी जेब में 500 रुपए थे जो उन्होंने निकालकर एक पत्थर के नीचे रख दिए ताकि हाईजैकर्स अगर तलाशी लें तो उनकी जेब से पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज ना निकले। उसके बाद वो दोनों पानी की जितनी बोतलें उठा सकते थे वो उठाई और जहाज के पास चले गए। चूंकि वो दोनों घड़ी पहने हुए थे इसलिए जहाज की तरफ बढ़ने से पहले अख्तर गोरछानी ने अपनी घड़ी का वक्त आधा घंटा आगे करके इंडिया के टाइम के साथ कर लिया था, ताकि अगर हाईजैकर्स इस चीज को चेक करें तो भी उन्हें किसी किस्म का कोई शक न हो। जैसे ही वो दोनों जहाज की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि हाईजैकरों को भोज एयरपोर्ट का बताया है तो फिर इन दोनों के नाम भी हिंदुओं के नामों जैसे ही होने चाहिए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम असिस्टेंट मैनेजर भोज एयरपोर्ट रामचंदर और अपना नाम मैनेजर भोज एयरपोर्ट मनोज कुमार रख लिया और जाते हुए वायरलेस पर भी इत्तला कर दी कि उन्हें वहां इमरजेंसी में कॉल की भी जाए तो इन्हीं नामों से पुकारा जाए या कोई पैगाम दिया जाए। जैसे ही वो बोतलें लेकर जहाज के पास पहुंचे तो हाईजैकरों ने गन पॉइंट पर उनका इस्तकबाल किया और बोतलें एक तरफ रख दी और दोनों की जामे तलाशी ली गई। जब हाईजैकरों को यकीन हो गया कि हमारे पास वाकी टाकी के अलावा कुछ नहीं तो उन्हें तसल्ली हो गई और साथ ही उन्होंने भी चुपके चुपके जहाज का जायजा लेना शुरू कर दिया कि जहाज में हाईजैकर्स कितने हैं और कहां पर हैं। 3 हाईजैकर्स नीचे खड़े थे और 2 दरवाजों के पास खड़े थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हाईजैकर से बातचीत शुरू हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे बेतकल्लुफ होना शुरू हो गए। जब हाईजैकर्स बार बार जी टीवी की टीम का पूछते तो ये भी वायरलेस पर पैगाम भेजते, क्योंकि उन्होंने कमांडोज को जी टीवी के कोड नाम से पुकारना शुरू कर दिया था और साथ ही इस्लामाबाद को नई दिल्ली के कोड नाम से पुकारना शुरू कर दिया। घंटे 1.5 घंटे बाद हाईजैकर्स ने कहा कि गर्मी बहुत है, पंखे लगाएं। तो डॉक्टर उस्मान बताते हैं कि हमने कहा हमें अंदर जाने दें ताकि देख सके पंखे कहां और किस तरह लगाए जा सकते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर के बकौल वो सबसे पहले शख्स थे जो उस रात जहाज के अंदर गए थे। मैंने जाकर देखा कि पंखे चलाने के लिए जहाज के अंदर कोई सॉकेट नहीं थी, जिस पर हाईजैकरों को बताया कि जनरेटर के साथ पंखे लगाने पड़ेंगे और अगर आप इजाजत देते हैं तो हम मंगवा लेते हैं। अंदर गर्मी से मुसाफरों बिलखसूस बच्चों का बुरा हाल था, इसलिए वो मान गए। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि हमने उनकी इजाजत से जनरेटर मंगवाए। गाड़ी में जनरेटर आया तो ISI के हैदराबाद के इंचार्ज मेजर आमिर इलेक्ट्रीशियन बनकर मेरे साथ जहाज के अंदर चले आए। हमने 2 पंखे लगाए जिससे जहाज में सवार मुसाफरों और हाईजैकरों का सांस बहाल हुआ। चूंकि रात काफी हो चुकी थी अब हाईजैकर्स कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, इसलिए खाने का इंतजाम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर शाह और दीगर पुलिस अफसरान ने यह तय किया कि अब जो खाना दिया जाए वो ऐसे कागजों में लिपटा हो जिन पर हिंदी लिखी हो ना कि उर्दू। मगर उन्हें ऐसे कागज तो ना मिले, लेकिन उन्हें पता नहीं कहां से और कैसे थाई जबान की डिक्शनरी या शायद अखबार मिले जिनमें खाने को लपेटकर एयरपोर्ट लाया गया और इस दौरान 3-4 घंटे गुजर गए, जिससे जाहिर है कि जो टीमें बाहर थी वो भी
इतनी मेहनत कर रही थी। हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह खुद खाना ले आए और वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर भोज गोभी चंद बनकर आए और वहाँ बहुत अच्छा बोले, उन्हें बड़ी शाबाश दी गई, उनसे बड़े वादे किए गए। हाईजैकर बार बार पूछते कि बाबा जान कहाँ हैं, जिस पर सुहेल अकबर शाह ने उन्हें बताया कि वो भी टीम के साथ आ रहे हैं। रात शायद 1 से 2 बजे के दरमियान खाना आया। खाना आने तक पाकिस्तानी टीम की हाईजैकरों के साथ बड़ी दोस्ती हो चुकी थी। डॉक्टर उस्मान ने उनका एतमाद जीतने के लिए पाकिस्तान को बड़ा बुरा भला भी कहा और उन्हें पाकिस्तानियों के बड़े लतीफे सुनाए, जिस पर वो बहुत हंसे थे। जब खाना आया तो मैं चूंकि बड़ा पक्का हिंदू बना हुआ था, मैंने कहा हम गोश्त नहीं खाते। हालांकि मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी और बड़ा अच्छा चिकन बना हुआ था, लेकिन मुझे बंद रोटी पर ही गुजारा करना पड़ा। लेकिन मेजर आमिर ने ये कहकर खा लिया कि वो छुप छुपा कर कभी कभार खा लेते हैं। उस पर हाईजैकर्स हमें कहने लगे कि गोश्त खाया करो, ये बड़ी अच्छी चीज है। खाने के बाद वो और ज्यादा मुतमईन हो चुके थे। खाने के साथ इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स का खास तौर पर एहतमाम किया गया था ताकि कोई भी लोकल कोल्ड ड्रिंक उन तक ना पहुंच पाए, जिससे उनके सारे काम पर पानी ना फिर जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि वो जी टीवी पर ड्रामे और खबरें बहुत शौक से देखते थे और उन ड्रामों के कुछ अल्फाज उन्हें याद थे, बस वही उस रोज फिर काम आए। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक उस अरसे के दौरान उनकी एक हाईजैकर से इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि वो उनके सामने जमीन पर पिस्तौल रखकर लेट जाया करता था और वो जहाज के अंदर बाहर आसानी आते जाते रहते। एक मर्तबा मैं भी हाईजैकरों के सरगना के साथ जमीन पर लेट गया और वो पूछने लग पड़ा कि क्या आपको जहाजों का पता है? तो मैंने कहा कि हाँ पता है, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसने कहा कि इसकी टैंकी कहाँ है? मैंने कहा कि आपने टैंकी का जानकर क्या करना है? जिस पर वो कहने लगा कि जब जी टीवी का इंटरव्यू वगैरह सब हो जाएगा तो उसके बाद उसने टैंकी पर गोली मारनी है, जिससे जहाज को आग लग जाएगी। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक उन्होंने जहाज के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए अंदाजे से कहा कि टैंकी वहां है, हालांकि असल में उन्हें क्या पता था कि टैंकी कहां है। मैंने उससे पूछा कि आप लोग जहाज को बम से क्यों नहीं उड़ाओगे, जिस पर उसने जवाब दिया कि हमारे पास बम नहीं है। मैंने फिर पूछा जो आपके पास पाउडर है? वो कहने लगा कि वो बस पाउडर है और बम का हमने झूठ बोला है। उसने कहा कि उनके पास सिर्फ ये 2-3 पिस्तौल ही हैं। जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर हुआ तो मैंने ये बात फौरी तौर पर गरजानी साहब को बताई कि सर अंदर बम कोई नहीं, ये सिर्फ गोली मारकर जहाज को उड़ाना चाहते हैं। खाने की फरागत के बाद वक्त तेजी से गुजर चुका था और सुबह होने वाली थी। इस मौका पर अख्तर गोरछानी साहब ने कहा कि अगर सुबह हो गई और उन्हें पता चल गया कि ये भोज नहीं बल्कि हैदराबाद है तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें अब कुछ करने की जरूरत है और किसी तरह औरतों और बच्चों को बाहर निकाला जाए। उन्होंने फर्दन फर्दन चारों अफराद से पूछा कि क्या वो इस वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, जिस पे सभी ने कहा कि वो सब तैयार हैं। हाईजैकर्स को मनाने के लिए सुहेल अकबर शाह, अख्तर गोरछानी, मेजर आमिर और डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि इन सब की मांगे पूरी की जा रही हैं, इसलिए अब उन्हें भी औरतों और बच्चों को बाहर जाने देना चाहिए और बेशक उन्हें जहाज के पास ही आमने सामने बिठा दें। इस पर उनका सरगना कहने लगा कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कुल 3 लोग हैं और 2 तो बलोच हैं जिन्हें उन्होंने डरा धमका कर खड़ा किया हुआ है, लेकिन वो उनके साथ ही नहीं है। डॉक्टर उस्मान अनवर के बकौल उन्हें पहली दफा पता चला कि हाईजैकर्स दरअसल 5 नहीं 3 हैं, जिनमें 2 दरवाजों पर खड़े हैं और एक नीचे है। उस वक्त तक हमें यह भी पता चल चुका था कि जहाज में बम भी नहीं है, इसलिए हमने चलते फिरते एक दूसरे को इशारों कनायों में ऑपरेशन का पैगाम दे दिया और तय कर लिया कि सब एक साथ तीनों हाईजैकरों को दबोच लेंगे। जैसे ही हाईजैकर्स उनकी बात मान गए और उन्होंने सब मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकालकर दरवाजों के सामने बिठा दिया, तब मैंने और मेजर आमिर ने अख्तर गोरछानी के नारे तकबीर कहने के फौरी साथ ही दरवाजे पर खड़े दोनों हाईजैकर्स को दबोच लिया। इस अचानक हमले से एक ने मुझ पर फायर कर दिया, लेकिन गोली मुझे लगने के बजाय उनके अपने ही एक साथी को जा लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। उनके सरगना शहसवार को मैंने आसानी से गिरकर काबू कर लिया। वो सटपटा कर नीचे गिरा, वो मुझे देख रहा था और मैंने अपना घुटना उसकी गर्दन पर रखकर कंट्रोल को कॉल की कि हमने हाईजैकर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। उस दौरान एक एयर होस्टेस कह रही थी इसे किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंचाया जाए, वो इंडिया नहीं रहना चाहती, जिस पर उन्हें बताया गया कि वो परेशान ना हो, ये हैदराबाद है और वो पाकिस्तान में है। हाईजैकर्स को पकड़ने के बाद उन्हें CIA हेडक्वार्टर हैदराबाद ले जाया गया। वहां उनसे तफ्तीश हुई और जो जख्मी था उसका वहीं इलाज करवाया गया। उन पर पाकिस्तान पैनल कोड की दफा B402 के तहत FIR दर्ज की गई। हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तीनों मरकजी मुल्जिमान शाहसवार, साबिर और शबीर और उनके ANF के साथी को भी सजाए मौत दी, लेकिन ANF के अहलकार की सजाए मौत को बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उन तीनों की सजाओं पर अमल दरामद 28 मई 2015 को हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर उस्मान अनवर इस ऑपरेशन के दौरान खुद भी जख्मी हो गए थे, क्योंकि पायलट ने उनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकी थी जिसे उन्होंने एक हाईजैकर के सर पे मारा था, लेकिन चूंकि उन्होंने उसे दाएं हाथ से दबोचा हुआ था और बाएं हाथ से कुल्हाड़ी चलाई थी, जिससे न सिर्फ वो हाईजैकर बल्कि वो खुद भी जख्मी हो गए थे। जब कंट्रोल रूम में दाखिल हुए तो उनका हाथ जख्मी था और खून निकल रहा था। इस मौका पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अफजल जंजुआ कहने लगे कि उस्मान, मैं आपको इस बहादुरी पर सलूट करना चाहता हूं, और उन्होंने सबके सामने मुझे सल्यूट किया।